नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राव आरिज अली जमींदार। आज हम फिर से मिल चुके हैं उसी अंदाज के साथ, उसी एनर्जी के साथ और एक नए मुद्दे के साथ। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि जो रैलियों में जो दंगे हैं वो ज़्यादातर जो है बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो किसी को प्रोटेस्ट हो या फिर कोई धर्म की रैली हो, जब भी कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है तो आजकल जो है दंगे होते जा रहे हैं, मानो कि जैसे ट्रेंड बन गया हो। और लोगों के दिल में धर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है एक दूसरे के खिलाफ, और जो नफ़रतें हैं वो पैदा होती जा रही हैं। तो इसके क्या कारण है कि जो दंगे हैं वो क्यों होते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो हमारे शहीद भगत सिंह जी हैं, उन्होंने कई साल पहले यही बात, इसके 4 पॉइंट जो हैं वो बताए हैं। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्होंने एक किताब में मेंशन किया है जिसका नाम है कीर्ति। तो उन्होंने क्या क्या बताया है कि क्यों दंगे होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, आज आप हमारा एक नया इंट्रो भी देखिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राव आरिज अली जमींदार। इसके 2 बड़े कारण हैं, मैं दोनों कारण आपको बता दूंगा। एटमॉस्फेयर ऑफ द इंडियन स्कूल। तो ये दंगे जो हैं, इसका एक मेरे पास छोटा सा डाटा भी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट को बताया कि 2016 से लेकर 2020 तक जो दंगे हैं वो 3400 से लेकर 3500 के आसपास बड़े हैं। और ये छोटा मोटा डाटा नहीं है। अगर इन 2-3 सालों में, 2-4 सालों में 3500 से लेकर 3600 या 3400 जो है वो दंगे जो बड़े हैं, तो आने वाले टाइम में कितने दंगे बढ़ सकते हैं अगर हमारा जो माइंडसेट है वो सही नहीं होगा। जो हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है उसको अगर हम अपनी सोच से नहीं देखेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो दंगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे। तो आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि और जब दंगे होते हैं उसके बाद जो 2-3 बातें हैं वो सामने आती हैं। सबसे पहली बात कही जाती है कि पत्थरबाजी हुई थी, तो इस वजह से जो दंगे हैं, दंगा फसाद है वो छिड़ गया था। और दूसरी बात कही जाती है कि गाली गलौज, यानी कि अब्यूसिंग करी गई थी, अब्यूज हुआ था एक दूसरे के धर्म के खिलाफ, एक दूसरे के धर्म को गालियाँ दी गई थी, तो इस वजह से जो है दंगा देखने के लिए मिला था। तीसरी बात कही जाती है कुछ आउटसाइडर आए थे, यानी कि अगर मुसलमान की रैली जा रही है या कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुसलमान, तो हिंदू के भेष में आए थे बनकर, और जो दंगा है वो हो छिड़ गया था। और अगर हिंदू की रैली जा रही है तो मुसलमान का भेष बदल के आए थे, तो उन्होंने अब्यूज़ किया, गाली गलौज हुई, छेड़छाड़ करी गई, तो इस वजह से जो है वो दंगे देखने के लिए मिले हैं। चौथा कहा जाता है कि कुछ पॉलिटिशियन की वजह से दंगा फसाद हो जाता है। जैसे आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा कि नुपुर शर्मा का जो बयान आया था, उससे पहले आपने देखा जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, या फिर जो मुस्लिम पॉलिटिशियन हैं वो कुछ भड़काऊ बयान दे देते हैं, तो इन वजह से जो है वो दंगा छिड़ जाता है। ज़्यादातर जो है इस डाटा में यही बताया गया है। और फिर जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, यानी कि दंगों के कुछ टाइम बाद हमें कुछ तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं कि एक मुसलमान ने किस तरह से हिंदू की मदद की, और फिर किस तरह से हिंदू ने मुसलमान को अपने घर में जगह दी, किस तरह से उसकी हेल्प की। तो इन सब के पीछे क्या कारण है, क्यों दंगे होते हैं, और ये जो 3-4 पॉइंट है ये क्यों सामने आते हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और कई साल पहले हमारे शहीद भगत सिंह ने इस बातों को मेंशन किया है कि इसका दोषी कौन है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो इन 4 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन माइंडसेट। भगत सिंह ने बताया हर धर्म के दंगे कराने वाले हर धर्म से होते हैं, और जो मारे जाते हैं वो भी हर धर्म से ही होते हैं जो बेगुनाह होते हैं। उन्होंने बताया कि जब दंगा हो जाता है तो उसके बाद ये अपने अपने तथ्य बताते हैं कि इस तरह से किसी को मारा गया था या छेड़छाड़ हुई थी, जो मैंने आपको भी बताया 3-4 बातें कि ये सामने आते हैं जिस वजह से दंगे फसाद होते हैं।
लेकिन भगत सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया कि इस तरह का कोई लॉजिक नहीं होता। जो दंगा करता है उसके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि ये हिंदू है या फिर ये एक मुसलमान है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ सेट होती है कि अगर ये हिंदू है तो मुझे इसको मारना है और अगर ये मुसलमान है तो मुझे इसको मारना है। इसके अलावा उनके दिमाग में और कोई बात नहीं होती है और इसी कारण जो है दंगा फसाद होता है। इसके बाद भगत सिंह ने दूसरा कारण बताया, हार्ड मेंटेलिटी। यानी कि जब आप देखते हैं कि दंगा फसाद होने वाला है या कुछ लोग दंगा करते हैं तो वो एकदम से अपना दिमाग नहीं लगाते और एकदम से चल पड़ते हैं, लाठी डंडे उठाकर, तलवारें लेकर चलने पड़ते हैं कि हमें तो लड़ने जाना है और लड़ने के लिए भाग जाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए जो दूसरे धर्म का होता है वो इस चीज़ को देखता है और वो अपना माइंड नहीं लगाता, वो थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगाता और वो भी इस चीज़ की भावना में बह जाता है और वो भी अपने लाठी डंडे उठाता है और वो भी चल पड़ता है लड़ने के लिए। और इसमें अगर आप देखते हैं तो 20 साल से लेकर 30 साल के जो उम्र के लोग होते हैं, जो यूथ होते हैं, वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो दंगे फसाद होते हैं उसमें जो यूथ होते हैं उन्हीं को ज़्यादातर पकड़ा जाता है, वो ही सामने आते हैं एक दंगा कराने के रूप में। तो ये तो हो गई 2 पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है रोल ऑफ पॉलिटिक्स का। भगत सिंह ने बताया कि ज़्यादातर जो दंगे होते हैं, जिस वजह से ज़्यादातर जो दंगे किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स जो होती है उसके वजह से होता है। जो नेता होते हैं, जो सत्ता में जो नेता होते हैं, उनकी वजह से ज़्यादातर जो है दंगे फसाद छिड़े जाते हैं। कि जो बात होती है, उनके जो भड़काऊ भाषण आते हैं उस वजह से भी लोगों का माइंड सेट हो जाता है, ब्रेन वॉश हो जाता है। लेकिन जो सत्ता में पावर में होते हैं, जिनकी सरकार होती है, उनकी अगर भड़काऊ भाषण आते हैं उस वजह से ज़्यादातर जो है आम जनताओं का, जो ज़्यादातर बेरोजगार हैं या फिर जो यूथ हैं, उनके ब्रेन वॉश जल्दी से होते हैं। इसमें इन्होंने रिस्पॉन्सिबल किया गया है नेताओं को। हालांकि भगत सिंह ने कहा है कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इस चीज़ से चिंतित हैं, इस चीज़ की चिंता करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में तो आज के टाइम में ऐसा कोई नेता नहीं है। आपकी अगर नज़र में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चौथा, भगत सिंह ने ब्लेम किया गया है मीडिया को। मीडिया को उन्होंने कहा है कि एक टाइम पे जो जर्नलिज्म है वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में ये एक कीचड़ समान हो गई है। जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं, भगत सिंह ने बताया, इस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, द प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म वाज ऑन्स कंसिडर्ड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल बट टुडे इज़ अ डर्टी मैश। उन्होंने कहा है कि जो जर्नलिज्म है एक टाइम पे काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब मानी जाती थी, जो लोगों को जागरूक करने का काम किया करती थी, लेकिन आज के टाइम में ये काफ़ी गंदा काम हो गया है, ये कीचड़ के समान माना जाता है। क्योंकि जो मीडिया है, आप देख सकते हैं हेडलाइन में किस तरह से लिखा जाता है दंगों के बारे में, बोल्ड टेक्स्ट में लिखते हैं जो दंगे फसाद होते हैं। हालांकि जो मीडिया का असली काम होता है वो होता है लोगों को जागरूक करना, लोगों को एजुकेशन की ओर बढ़ाना और जो लोगों के दिल में नफ़रत होती है धर्म को लेकर उसको हटाना और धर्म के नाम पर भाईचारा बढ़ाना। ये खुद भगत सिंह ने मेंशन किया है इस बुक में कि मीडिया का असली काम क्या होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में क्या हो रहा है, टीआरपी को पाने के लिए एक तरफ मुस्लिम नेता को बिठा दिया जाता है, दूसरी तरफ एक हिंदू नेता को बिठा दिया जाता है और डिबेट चलती है और भिड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ। हालांकि इसमें सिर्फ रिस्पॉन्सिबल मीडिया नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम देखते हैं जो जनता होती है वो भी इस तरह के शो को देखना पसंद करती है, उनको भी लड़ाई झगड़े पसंद होते हैं। क्योंकि हमारी मेंटलिटी होती है, इंसान की जो मेंटलिटी है वो यही होते हैं कि दूसरों की जो लड़ाई झगड़े हैं वो ज़्यादातर जो है पसंद आते हैं। तो इस चीज़ में हम मीडिया को ज़्यादा ब्लेम नहीं करेंगे, इस चीज़ में दोनों लोगों का काम होता है, चाहे वो जनता हो या फिर मीडिया हो, क्योंकि मीडिया आपको वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं। हालांकि कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे भी हैं जो हकीकत दिखाते हैं, जो सत्य है वही बताते हैं, बिना चिल्लाए, बिना शोर किए वो अपने बात को रखते हैं, वो अपने रीज़न बताते हैं। इस चीज़ में आप मुझे भी ले सकते हैं। तो ये तो 4 कारण थे जो भगत सिंह ने बताए जिस वजह से जो है दंगा जो है वो छिड़ जाता है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से
इनसे बचा जा सकता है। किस तरह हम अपने जो माइंडसेट हो रहा है, हमारा जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उस चीज़ को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है, हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू कैसे जगा सकते हैं, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो हालात थे और जो अब के हालात हैं, उनमें सिमिलैरिटी देखेंगे कि कितनी मिलती है। तो अगली वीडियो में हम ये देखेंगे। फ़िलहाल आज के लिए हमारे साथ इतना ही था। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि अब से कुछ टाइम बाद मैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, जो हमारे देश की महान हस्तियां हैं, बायोग्राफ़ी है, वो भी मैं अब ला रहा हूँ। जैसे हमारे शहीद भगत सिंह जी हैं, भीमराव अंबेडकर साहब हैं, गांधी जी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जो हमारे देश के सारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो बायोग्राफ़ी है, उनकी जो हिस्ट्री है, वो मैं इसी चैनल पर डाला करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड है वो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। हालांकि ये तो हमारा चलता ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और आप हमें वीडियो बताइए कैसी लगी, आपको हमारा सेटअप कैसा लगा, आपको हमारा इंट्रो कैसा लगा और आपको हमारा आज का अंदाज़ कैसा लगा। फिर से हम कुछ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।